नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शब्ताब शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि इस प्रकार के डीएम से सावधान रहें। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो जो मैं गुण बता रहा हूँ, यदि वो डीएम में वो गुण हैं, तो ऐसे डीएम से आप थोड़ा दूरी बना के रखें। ये पूरी डिटेल जानने के लिए कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों सबसे बड़े पहली बात, जो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब होता है कि आध्यात्मिक जर्नी। आध्यात्मिक जर्नी का मतलब हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ करना है, ठीक है? आध्यात्मिक और धार्मिक में भी एक अंतर है। आध्यात्मिक और धार्मिक में भी अंतर है। धार्मिक का मतलब ये होता है कि हम किसी एक धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक के लिए कोई धर्म नहीं होता, वो सब धर्मों से जुड़ा रहता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होता। तो हमें अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ करने के लिए इस जर्नी में भेजा जाता है। ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि आध्यात्मिक ग्रोथ करना। ट्विन फ्लेम जर्नी में आना आने का मतलब ही ये पर्पस ही ये होता है, डिवाइन भी इसलिए भेजता है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में, ताकि आप अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ करें और आध्यात्मिक ग्रोथ करने के साथ-साथ अपने कर्मा क्लियर करें और कर्मा क्लियर करने के साथ-साथ अपना सोल पर्पस पूरा करें। इसीलिए आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में भेजता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है? आपके जीवन में कुछ डीएम, मैं खास करके डीएम को बता रहा हूँ कि कुछ डीएम ऐसे होते हैं, उनसे तो दूर यानी सावधान रहें तो ही अच्छा है। उन उनके साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करने से तो बड़ी बेटर है कि आप अकेले इस आध्यात्मिक जर्नी को कंप्लीट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा डीएम का साथ होना ज़रूरी है। आप डिवाइन से मिलके भी इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। डिवाइन से मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं और ज़्यादातर लोगों को दिक यानी समझ नहीं आता कि हम क्या करें? सबसे बड़ी बात क्या होता है कि ट्विन में आपके डीएम में यदि ये कुछ अवगुण हैं, तो उनसे थोड़ा दूरी बना लें। ज़्यादातर मैं एक नंबर 1 पॉइंट पे आता हूँ कि जो ट्विन फ्लेम आपके साथ दारू पी के प्रेम दिखाएँ बहुत ज़्यादा और दारू उतरने के बाद आपसे कोई मतलब ना रखें, तो ऐसे ट्विन से दूरी बना लें। ऐसे से तो आप अकेले इस जर्नी को तय कर लें, तो सबसे बेस्ट रहेगा। ये जर्नी ये नहीं कहती कि हम हमारा डीएम किसी भी हाल में हो, हमें हमारे साथ कुछ भी कर रहा हो, हमें उसका साथ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सोच समझ के, भगवान ये नहीं कहता कि आप गलत का साथ दो, डिवाइन ये नहीं कहता कि आप गलत का साथ दो। आप अपने आप में उतर जाओ। इससे तो बढ़िया सामने वाले की तरफ ध्यान देने से बेटर है कि आप अपने आप पे ध्यान दो, आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दो। तो आपकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि सामाजिक तौर पे आपको बेइज्जत करना। कहीं भी सामाजिक तौर पे आपकी बेइज्जती कर देना, आपका डीएम यदि सामाजिक तौर पे यानी आपको बड़े लेवल पे आपकी बेइज्जती करता है, तो इसका मतलब आपका डीएम जो है, उससे तो आप दूर रहें तो ही ठीक है। अकेले ही जर्नी इस कंप्लीट करना है। सॉरी। सामाजिक तौर पे जो डीएम आपकी बेइज्जती कर रहा है, वो आपकी क्या इज़्ज़त करेगा? यानी कैसी सोल है भई समझ में नहीं आ रहा। वो सोल के कर्म कब तक क्लियर होंगे? उससे तो बेटर है अपने आप पे काम करो। आप अकेले जर्नी तय करो, डिवाइन से मिलके तय करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। वो डिवाइन जो करेगा वैसा ही आप करो। लेकिन ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना लें। आपसे गाली-गलौज करके बात करें। ज़्यादातर डीएम होते हैं अपनी डीएफ से गाली-गलौज करके बात करके और गाली-गलौज डीएफ भी सुनती रहती है। अरे! आप लोगों का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इतना भी मत ट्विन फ्लेम जर्नी के चक्कर में अपने आप को गिराओ। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब समझो, ये एक अलग जर्नी हट के जर्नी है। स्वाभिमान के साथ जीने की जर्नी है।
ना कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट घटा के जीने की। वो सामने वाला डीएम आपको बार-बार गाली दे रहा है, फिर भी आप सहन कर रहे हो, तो ऐसे डीएम से तो आप दूरी बना रहे हैं तो ही ठीक है। आपको ब्लैकमेल करना, अगला पॉइंट है कि आपको जैसे ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपका डीएम ब्लैकमेल कर रहा है आपको, आपसे बार-बार पैसा माँग रहा है, किसी भी रूप में माँगता हो, उसके पास होने के भी बाद भी आपको ज़बरदस्ती आपसे पैसा माँग रहा है, नहीं तो धमकी दे रहा है कि आपसे नहीं मैं आपसे कल से बात नहीं करेंगे, तो ऐसे डीएम से दूरी बना लो। ये आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी और इस जर्नी में क ज़मीन-आसमान का अंतर है। आपको उस लेवल पे जाना है, मतलब ये फालतू की बातें छोड़नी है। डीएम क्या कर रहा है, डीएम क्या कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वैसे भी आपका सेपरेशन के बाद आप डीएम से कहाँ मिल पाते हो। आपको खुद पे ही काम करना पड़ता है ना। तो इससे तो यही समझ लो कि जब सामने वाला बंदा आपके साथ गिरी हुई हरकत कर रहा है, तो उससे थोड़ा दूरी बना लो। अपनी जर्नी तय करो, डिवाइन के साथ मिलके तय करो और डिवाइन पे छोड़ दो सब कुछ। आपके पैसे से प्यार करना, ये कुछ उनमें गलत आदतें होती हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो। आपसे जब भी मिलने का बोले, तो सिर्फ़ फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए। ज़बरदस्ती जब भी मिले फिज़िकल, नहीं तो फिर उसके बाद फिज़िकल होने के बाद आपसे कोई बात नहीं करे, कि ये दोनों आपसे दूर रहे, तो फिर ये कैसा प्यार? ये प्यार का मतलब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं लोग, उनके बीच अनकंडीशनल लव रहता है। उसमें कोई कंडीशन नहीं रहती और आप तो कंडीशनल लव जी रहे हो यानी कंडीशन के ऊपर जी रहे हो, तो उसको छोड़ो। जो आपका प्रेम कंडीशन के ऊपर चल रहा है, उसको छोड़ दो। अकेले ही ठीक है। इस जर्नी की अकेले ही यात्रा तय करो। वो डिवाइन आपका सब यानी आपका यूनियन भी होगा और आपका सोल पर्पस भी पूरा रहेगा, वो डिवाइन पे छोड़ दो। फिलहाल आप अपने डीएम को इसी हालत में थोड़ा दूरी बना लो, उनसे सावधान रहें। ये आप लोग जितने भी ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप आध्यात्मिक जर्नी में हो। आध्यात्मिक जर्नी का मतलब हमारी सोच बहुत अ, हटके होना चाहिए कि ये लोग भई धर्म बोले हमारा ये धर्म है, बोले इसको अपनाना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं, आध्यात्मिक में कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ़ एक डिवाइन पावर रहती है। वो ऊर्जा है, उससे हमें कनेक्ट होना है। फिर धर्म किस बात का? हमें क्यों धर्म बदलना? अरे प्रेम के लिए धर्म बदलना? नहीं, जो सच्चा प्रेम होता है, कोई धर्म उसमें कोई कंडीशन नहीं रहती। ये आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक तरीके से तय करें, ना कि अपने आप को गिरा के, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के, आप जीवन में ये नया कर्म क्रिएट करते हो। आप प्रेम के चक्कर में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो। आपको खुल के जीना है और आध्यात्मिक जैसी-जैसी आप आध्यात्मिकता में घुसते जाओगे, आपको सब कुछ समझने लगेगा, ये सब बेकार की चीज़ें लगने लगेंगी। 7 चक्रास मेडिटेशन करके देखना, जो आप ज़िंदगी जी रहे हो कि हमको उनके बिना रह नहीं पाएँगे, उनका साथ चाहिए, उनके साथ ही शादी होनी चाहिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, जब आप 7 चक्रास मेडिटेशन करोगे, आप इन ये सब चीज़ें बेकार की लगने लगेंगी और यही इस जर्नी की हकीकत है। आपको मोक्ष प्राप्ति की ये आपका लास्ट बर्थ है, तो आप ऐसा करोगे, ऐसे डीएम से आप दूरी बना के रखें, तो ही बढ़िया है। आप अपनी जर्नी डिवाइन के साथ कंप्लीट करें और ऐसे लोगों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, लेकिन आप लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ना गिराएँ। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग आती है। आप कभी भी मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।